everybody, welcome to my channel. Thank you so much for joining me, guys. So this is going to be the explanation video of the question that I had asked पहले कि क्या कोरोना एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, क्या एक वो बायोलॉजिकल वेपन है चाइना के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो एक रिकैप मैं कर देती हूँ जहाँ पे मैंने ये वाले ओरेकल कार्ड से रीडिंग स्टार्ट की थी। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस कोरोना दी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल वेपन। तो हमें जो कार्ड्स आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, एन ईयर फ्रॉम नाउ, एक बहुत ही ब्यूटीफुली होल कोरोना के केस से बहुत ही स्ट्रांग लिंक बैठाता है, क्योंकि आज से एक साल पहले, एग्जैक्टली एक साल पहले, क्योंकि इस डेक में फ्यू वीक्स का भी कार्ड है, फ्यू मंथ्स का भी कार्ड है, बट हमें दुर्गा ने राइट अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड दिया है। अगर हम ईयर फ्रॉम नाउ आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ पीछे जाते हैं क्योंकि ये कोरोना के संदर्भ में बहुत ही सटीक बैठेगा। ईयर फ्रॉम नाउ कोरोना हैड टोटली ब्लास्टेड, ठीक है ना, एक पूरा विस्फोट हो गया था कोरोना का, स्पेशली इंडिया में और सब जगह काफी कोरोना का डिस्ट्रक्शन हो गया था। और ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे ये कार्ड में अगर आप देखिए तो अर्थ है, ब्यूटीफुली प्यारा सा अर्थ, हमारी मदर अर्थ यहाँ पे बीच में बैठी हुई हैं। आसपास एंजल्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे भी एंजल्स हैं। तो हमेशा जैसे अर्थ का अगर आप इमेज देखो, ग्लोब देखो, या तो डिफरेंट वेज में हमें अर्थ को दिखाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ को दिखाया गया है बहुत ही डिफरेंट वे में दिखाया गया है, एक प्रोटेक्शन के ढंग से दिखाया गया है। जैसे कि अर्थ बीच में है और सारे एंजल्स उसको हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं कि अर्थ को आप प्रोटेक्ट करो, क्योंकि एक पूरा का पूरा वज्र टूट गया था हमारे ऊपर। नॉट जस्ट वन कंट्री, वन प्लेस, बट द होल वर्ल्ड वाज अंडर दिस अटैक। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे एक साल पहले हमने अर्थ के हीलिंग के लिए प्रे करना पूरे वर्ल्ड में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो ये बहुत बहुत ही सटीक ढंग से बैठ रहा है। तो अगर हमें एक पॉजिटिव कार्ड मिल गया है, एक पॉजिटिव लिंक, स्ट्रॉन्ग लिंक मिल गया है हमारे क्वेश्चन के लिए, इसका मतलब क्या है कि ये आंसर यस की तरफ जा रहा है। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो यस की तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले चुका है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ की हीलिंग के लिए दोनों एंजल्स, छोटे एंजल्स प्रे कर रहे हैं। और आज से एक साल पहले एग्जैक्टली हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या सच में कोरोना इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? पॉइंट नंबर 1 प्रूव हो गया है। दूसरा कार्ड है हमें चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक एक नई डायरेक्शन को चूज करने के लिए हमें इशारा दिया जा रहा है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पूछा है इज दिस अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यस तो ये दे रहा है। ये एक डिसीजन मेकिंग, चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक डिसीजन मेकिंग हुआ है और एंजल्स हमारे बोल रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग सही नहीं है, तुम नया डायरेक्शन चूज करो। जो क्वेश्चन जो पूछा है उसको हमेशा ध्यान में रखिए। क्वेश्चन है कि क्या ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका आंसर होगा यस या नो। हमने एक यस स्टैब्लिश कर दिया है। तो क्या किसी ने डिसीजन मेकिंग लिया है, एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग लिया है कि यस ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमें बनाना है, राइट। तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन आया ना, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। एक और दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लोग पूरे लाइन में खड़े हैं। और कोरोना में अगर आप ये देखो तो ये कोरोना से फिर से एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, जो हम वैक्सीन के लिए, सिलेंडर के लिए, सब्जी लेने के लिए, अपने हर एक नीड के लिए हम क्या किए हैं, इस कोरोना के सिचुएशन में हमने लाइन लगाया है ना। और कोरोना इज नॉट समथिंग दैट ओनली वन पर्सन इज अफेक्टेड। लाखों करोड़ों करोड़ों लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं, लोग लाइन में खड़े हैं। तो एक लाइन की जो चीज है ना, जो पंक्ति में खड़े होने की बात है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली जाके अगेन सटीक ढंग से कोरोना पे बैठ जाती है।
जो लोग लाइन लगाए हुए हैं वैक्सीन के लिए, सिलेंडर के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, वो समझ रहे हो। तो फिर से यहाँ पे कुछ हमें शायद दुर्गा बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से बताने का कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी एक बिजली जैसा कुछ गिर रहा है, एक थ्रेट, एक लाइटनिंग है, और यहाँ पे है एक दिन और रात का जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। ओके, तो वो सारी चीजें हैं। तो एक न्यू डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला गया है, शायद किसी ने डिसीजन ले लिया है एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार करने का, और दुर्गा हमें बोल रही है कि ये सही नहीं है, आप नया डायरेक्शन बदलिए। एनीवेज, इम्प्रूविंग हेल्थ भी आया है हमें, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम कोरोना का बात कर रहे हैं, उसके मास डिस्ट्रक्ट एक मास वेपन होने का बात कर रहे हैं, और हमें इम्प्रूविंग हेल्थ भी आया, यानी कि कहीं ना कहीं हेल्थ से अगेन रिलेट हो गया है, ठीक है। तो वो चीज है। फिर हमें जो दूसरा कार्ड दिया है दुर्गा ने, वो है टाइम टू कोलैबोरेट, ठीक है। ये टाइम है। तो अभी हमने न्यूज में देखना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे चाइना, कैसे यूएस जो है चाइना पे इट इज कॉर्नरिंग चाइना, फोर्स किया जा रहा है चाइना को एट द इंटरनेशनल लेवल कि वो जितनी भी जानकारी है वो एक्सपोज करे, वो ट्रांसपेरेंट रहे, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें वो सहयोग करे। तो एक, अगेन व्हाट इज द क्वेश्चन, इज दिस अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? इसमें क्या हमें दुर्गा ने बोला है, दिस इज द टाइम, ये जो इशू जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, दिस इज द टाइम फॉर एवरीबडी। अब कोलैबोरेट कौन करेगा? ऑफ कोर्स वर्ल्ड लीडर्स कोलैबोरेट करेंगे ना। काम किसने किया है? चाइना ने किया है। कोलैबोरेट करने के लिए किसको बोला जा रहा है? ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स को बोला जा रहा है, ताकि वो पता कर पाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि ये एक साल पहले ही हमें पता चला है, लेकिन चाइना में तो आई थिंक ये 2019 के अगस्त या अक्टूबर से ही कुछ ना कुछ हो रहा था वहां पे, जो कि उसने कभी बताया नहीं है, ठीक है। तो एक कोलैबोरेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। हमें कुछ स्वीट रिजल्ट्स का भी प्रॉमिस मिला है, यानी कि अगर हम कोलैबोरेट करेंगे, चाइना को प्रेशराइज करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कोऑपरेट करने के लिए, तो उसको इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा कि आखिर ये वायरस जो है ये, इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि कोई भी नॉट ना नॉर्मल वायरस रहेगा, नेचुरल वायरस रहेगा, उसमें इस तरह की उसमें कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो सालों साल चलता जाए। दिस डेफिनेटली लुक्स लाइक अ मैन मेड डिजास्टर, समथिंग दैट हैज गॉन आउट ऑफ आवर कंट्रोल। क्योंकि कुछ भी नॉर्मल होता है तो वो ना तो इतने साल तो हार्डली वो, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर समथिंग नॉर्मल वायरस टू सस्टेन सो लॉन्ग। ये रह रह के बढ़ जाता है, यू नो, इट्स वेरी सस्पिशियस। तो डेफिनेटली शायद अगर हम चाइना को इस समय प्रेशराइज करेंगे कोलैबोरेट करके, तो उसका कुछ रिजल्ट्स हमें पता चलेगा कि क्या है नहीं है। और यहाँ पे एलिफेंट स्पिरिट है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, यानी कि हमें चाइना के साथ जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो कि हमेशा एक बिट्रेयल की हिस्ट्री रही है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि चाइना कुछ ढंग से बिट्रे करने की हमको कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है, इस पता नहीं चलता है और कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। बहुत ही छूता छूत की बीमारी है ये। तो आप बताओ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही जो इसका सेकेंड वेव आया है, क्यों आया है? ये आसपास की जगह पे क्यों नहीं फाइंड किया गया है? ऑल द स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जो चाइना के हैं उसको इफेक्ट नहीं हुआ है, और जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि इंडिया है और यूरोप है, यूएस है, वहां पे ये सेकेंड वेव इसका आया है। तो ये सारी चीजें भी बहुत सस्पिशन है। और एलिफेंट इज ऑलवेज रिलेटेड विथ इंडिया, इंडिया में एलिफेंट का बहुत ही ज्यादा भी एसोसिएट इंडियन कल्चर में एलिफेंट से। तो कहीं ना कहीं हमें बोला जा रहा है कि हमको अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी बिट्रेयल स्टोरी को नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। जब हमने पूछा है कि एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है क्या, तो यहाँ पे पीछे में कौन छिप छिप के बैठे हुए हैं? ये हमारे किंग ऑफ पेंटिकल्स छिप के बैठे हुए हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है? जो कि बहुत ज्यादा एक रिच आदमी होता है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसको पैसे बनाने की बहुत अच्छी समझ है। यू नो, ही इज वेरी गुड विथ मनी, ही नोज हाउ टू मेक मनी, ही नोज हाउ टू इन्वेस्ट मनी एंड ग्रो एंड ऑल दोस थिंग्स। दिस इज दी, आप बोल सकते हो कि ये वॉरेन बफे होते हैं टैरो के। तो इनको पता है कि वेयर द मनी इज गोइंग टू वर्क। चाइना भी अगर आप देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग मनी है उसका, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है चाइना का। थोड़ा सा पता लगने पे पता चला कि यूएस की इकोनॉमी इज लाइक 21 ट्रिलियन, एंड नेक्स्ट कम्स चाइना विथ क्लोज टू 15 ट्रिलियन। और हम जो इंडिया है वो क्लोज टू 3 ट्रिलियन है शायद,
2.85 समथिंग मैंने देखा रिसर्च करने पे, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आप समझ सकते हो कि दिस चाइना एक मनी पावर को यूज करके ये सारी बिसात इस चाइना ने बिछाई है, ठीक है। ऑल राइट, पीछे में तो बहुत ट्रैप्ड फील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जश्न भी हो रही है। तो अगर आप देखो तो सेलिब्रेशंस का कार्ड यहाँ पे भी सबकॉन्शियस में भी हिडन है, और यहाँ पे भी कुछ सेलिब्रेशंस हो रहा है। तो इसके पीछे अगर आप तुरंत देखो तो यहाँ पे लगेगा कि चाइना बहुत ट्रैप्ड फील कर रहा है और हर चीज है, लेकिन इसके पीछे अचानक से सेलिब्रेशंस भी हो रहा है। सेलिब्रेशन का कार्ड एट द सबकॉन्शियस लेवल में भी हिडन है। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक दीवार है, एज इफ की वॉल ऑफ चाइना है, और उसके पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है। राइट, वॉल ऑफ चाइना है, एक बहुत ही फोर्ट लाइक वॉल है जिसके अंदर आपको क्या होता है कुछ नहीं पता है। चाइना एज अ कंट्री ऑल्सो इज वेरी हाइडियस अबाउट एवरीथिंग दैट गोज इनसाइड इट्स वॉल्स। हमें कुछ पता नहीं चलता है सेलिब्रेशन हो रहा है क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हिडन तौर पे यहाँ पे इस वॉल के पीछे क्या है किसी को वर्ल्ड में पता नहीं है। हमें जो ये कार्ड्स आए हैं, स्टबर्नेस का कार्ड आया है। स्टबर्नेस का कार्ड हम बस इसी आदमी से एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही कार्ड्स के पीछे में छुप के खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो द होल थिंग हुई है, ये इसके स्टबर्नेस के कारण भी हुई है, एज कि ही डिसाइडेड समथिंग। ओके, स्टबर्नेस, और जिसके कारण जो मैंने बोला कि हमें अर्थ का भी कार्ड आया है, और अर्थ की हीलिंग के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज अर्थ एंड इट्स पीपल गॉट सो बैडली इफेक्टेड बाय दिस थिंग। बहुत सारे लोगों की फैमिली की लाइफ बिल्कुल बदल गई, उनके प्रियजन चले गए, और लाइफ विल नेवर बी द सेम फॉर देम। तो वर्ल्ड को एक कंप्लीट हीलिंग की जरूरत है इस महामारी से रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहा है कि कैसे एक स्टबर्न आदमी के स्टबर्ननेस के कारण, जिद के कारण, पूरे वर्ल्ड को एक नर्क में भेज दिया है इस कोरोना ने। मनी पावर का यूज है डेफिनेटली यहाँ पे। ऑलराइट, ओके, जो मैं यहाँ पे आपसे डिसीजन मेकिंग का बात कर रही थी कि चूज अ न्यू डायरेक्शन था, तो यहाँ पे किसी स्टबर्न आदमी ने डेफिनेटली एक डिसीजन लिया है, जिसके लिए हमें गाइडेंस मिल रहा है कि एक न्यू डायरेक्शन चूज करना चाहिए था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो कॉन्शियस लेवल में, अब आपको दिखाती हूँ मैं, सबकॉन्शियस में हिडन कुछ सेलिब्रेशन एजेंडा था उनका, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। एक हिडन सेलिब्रेशन का एजेंडा बिहाइंड द वॉल्स ऑफ चाइना। अब मैं कॉन्शियस लेवल पे आऊंगी तो यहाँ पे हमें लवर्स का कार्ड आता है। लवर्स का कार्ड सीधे आया है, उल्टा नहीं आया है। यहाँ पे हमने स्टबर्ननेस एक आदमी की देख ली है। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्शियस लेवल में बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग किया गया है, ठीक है। एक बहुत ही सोच समझ के, जो आप बोलते हो कि आप एक डिसीजन लेते हो जिससे आप यू आर हैप्पी फॉर दैट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग लिया गया है, ठीक है। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इसका रीजन स्टबर्ननेस हो सकता है, लेकिन जो ये डिसीजन मेकिंग है जिसके लिए हमें बोला जा रहा है चेंज द डायरेक्शन, वो काफी सोचा समझा हुआ लग रहा है। इट्स लाइक ओके, आई अग्री विद दिस। ऑल राइट, अब हम देखेंगे क्यों ये इतना सोचा हुआ समझा हुआ डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इस तरह का फ्रस्ट्रेशन था, आप बोल सकते हैं, एक इस तरह की जल्दबाजी थी कि हमें जजमेंट डे को एक्सक्लरेट कर रहा है, यू नो। अब चाइना जो है सेकेंड वर्ल्ड पावर है, शायद इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है उसकी, और वो बहुत दिन से, अभी तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है वो, और काफी दिन से शायद वो कोशिश भी कर रहा है कि टू टेक ऑन द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड लीडर। अभी यूएस ही वर्ल्ड लीडर है जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक, अब ठीक है, अगर वो काम करेगा, अपने स्पीड से काम करता रहेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम अ वर्ल्ड पावर। यहाँ पे इस तरह का लग रहा है कि वो कुछ इस तरह की खलबली मचाना चाहता था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, एक अर्थ के कॉन्शियसनेस में, यूएस को टॉपल करके, अ काइंड ऑफ कू करके। और वो, उसको पता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत मेहनत से उसने, इट हैज बिकम द स्ट्रांग कंट्री। तो शायद वो, उसका जजमेंट डे, एंड नाउ इट इज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट कार्ड कि मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ ना। बट अब है क्या कि वो बिल्कुल बेसब्र हो गया है, स्टबर्न हो गया है कि नहीं यार, कौन इतने वेट करेगा वर्ल्ड पावर बनने के लिए, आई शुड डू समथिंग। ओके, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बिल्टअप हो रहा है। अब ये फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या है, यहाँ पे हम कार्ड निकाल के देख सकते हैं कि आखिर यहाँ पे स्ट्रेस क्यों है। और इस
पर यहाँ पे डेफिनेटली कोई चीज़ है जिसके कारण खुश नहीं है कोई। और वहाँ पे जो मैंने बताया था कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है, ठीक है। देयर इज समथिंग यहाँ पे, डिप्रेशन है, पीपल आर नॉट हैप्पी फॉर समथिंग, विच पीपल, डेफिनेटली दिस पर्सन, and he planned something, and he planned something with a very एक हैप्पी प्लानिंग है, एक जल्दबाजी की प्लानिंग नहीं है, अ प्लानिंग इन विच ही इज हैप्पी। ओके, फिर हम देखते क्या है कि a planning that will make him अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, एक इस तरह का डिसीजन मेकिंग है जिसके कारण वो बहुत सारी चीजें पा सकता है, वर्ल्ड लीडर भी बन सकता है, बिकम्स द बिगेस्ट परचेजर, मैन्युफैक्चरर एंड व्हाट नॉट। ओके, यहाँ पे अगर देखो तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, ये वाला कार्ड, एंड इट्स, अगर ये देखो तो ये बहुत हाईलाइटेड फील हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो दिस पर्सन इज आइंग टू बी द वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है ये, क्योंकि बहुत दिन से अब ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रह के थक गया है। नाउ इट वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड लीडर। तो इसकी नज़र बिल्कुल यहाँ पे है, क्योंकि बाकी सारे पैसे सब चीज़ तो इसके पास है ही, ठीक है। तो एक कॉन्स्पिरेसी है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कार्ड होप्स के पोजीशन पे आया है, यानी कि कुछ होप करते हुए, क्या होप करते हुए, टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर। और उसको भी ये फ्रस्ट्रेट हो गया है, खाली बस एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रह के बन के रह गया है, इट वांट्स मोर, एंड सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्लानिंग हियर, सब होप करके कि कुछ उसको मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, जो कि वो ऑलरेडी बिलीव करता है कि उसको तो सक्सेस मिलेगा, वो वर्ल्ड लीडर बन सकता है, उसमें कैपेबिलिटी है वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन में उसने प्लानिंग की और उसने वेट नहीं किया कि जजमेंट डे के लिए। अगर तुम मेहनती हो और तुम पावरफुल हो तो वन डे यू विल बी एबल टू यू नो बिकम द लीडर, बट इट डजंट वांट्स टू वेट, इट वांट्स टू कू। और यहाँ पे क्या किया है कि उसने जजमेंट डे को एक्सलरेट करने की कोशिश की है, एक जंप द गन करने का कोशिश किया है, बिकॉज आई डिजर्व समथिंग, आई वॉन्ट इट नाउ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बैठे बैठे हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, तो उसने ये सारा चीज लगता है प्लान किया है। ओके, वाई यहाँ पे देखिए बहुत ये है, ये सारी जो प्लानिंग मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्रक्स ऑफ द मैटर है, वो मैं बाद में बताऊंगी। ये जो प्लानिंग हुई है, क्यों प्लानिंग हुई है, ताकि एक न्यू लीडरशिप उभरे, एक न्यू बिगिनिंग आए, जहां से वो ग्राउंड से स्टार्ट करेगा, ठीक है। जजमेंट डे आ गया है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट फिनिश्ड। एंड अगर आपको पता है, अगर न्यूज़ पता है आपको, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो जब कोरोना फैलने लगा था, इनिशियली जब वर्ल्ड में कोरोना फैल रहा था, तो चाइना ऑलरेडी वाज यू नो एडमिनिस्टरिंग वैक्सीन्स एंड ऑल टू इट्स पीपल, ठीक है। तो जब ये सारा खू होगा, तहस नहस हर चीज हो जाएगा, तो एक स्पेशली आप ये ध्यान दो कि यूएस वाज वेरी बैडली इफेक्टेड, वेरी 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 बैडली इफेक्टेड। तो क्या है कि जब ये नया डायनामिक्स उभरेगा, जहाँ पे अर्थ बिल्कुल शैटर हो गया है, शायद चाइना का आइडिया था कि you really damage the backbone, you hit the backbone of US, which is also the world leader, ताकि वहां से वो टेक ऑन कर सके। you know there is going to be a new dynamics in the world politics, जहाँ पे वो ग्राउंड लेवल से एक नया वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा, ऑल प्रिपेयर्ड टू लीड द वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि इस तरह की बिगनिंग वो चाहता था अपने इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है, टू स्टार्ट समथिंग विद वेरी पैशन एंड फायर का स्टार्ट है। और हमने पूछा है कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट कोरोना बीइंग दी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो क्या आया है, एक होप आया है, एक न्यू बिगिनिंग की लालसा आई है, इच्छा आई है। और यहाँ पे भी हम एक्सलरेट कर रहे हैं प्रोसेस को, फोर्सफुली एक्सलरेट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अब हम बच जाते हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे देखिए सेंटर में क्या होने वाला है। सेंटर में क्या है कि दो चीजें हो रही है यहाँ पे, और दोनों ही उल्टी चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक रिवर्स एनर्जी है, रिग्रेसिव एनर्जी है, एक डार्क एनर्जी प्ले हो रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड उल्टा है। पर हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर देखो तो यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक मनी पावर है, ठीक है। यहाँ पे भी मनी पावर आप देख रहे हो, यहाँ पे मनी पावर को
What do we need to know about corona being the weapon of mass destruction? एक न्यू मनी पावर को फोर्स करने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। एक न्यू मनी डायनामिक्स, एक the people who control the money, they are kind of just trying to establish here, and it is happening because of somebody not very happy with the way the things are. यहाँ पे already देखो कि कोई people, this person is not happy with the way the things are happening in the world मैं बोल रही हूँ क्योंकि world impacted हुआ है कोरोना से। तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि happy नहीं है the way situation is in the world, he is not happy, और it's almost like कि जो ये मनी का चीज है ना, इट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करके आप किसी चीज को क्रिपल कर दो, वर्ल्ड इकोनॉमी को क्रिपल कर दो, तो जो वर्ल्ड के लीडर्स को है उनको इम्पैक्ट करके, वर्ल्ड को इम्पैक्ट करके, कंट्रीज को इम्पैक्ट करके, तो वहां से एक नया चांस बनता है किसी का एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभरने का, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे भी देखिए एक एक निफेरियस एजेंडा है टू लीड द वर्ल्ड, यहाँ पे ये उल्टा है। तो इसका क्या है, ये फ्यूचर में क्या चाहता था कि मैं यहाँ का डायनामिक्स को उलट पुलट दूं, कैसे भी करके पूरी तरह से तहस नहस कर दूं, तो मैं एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर सकता हूँ, ठीक है। और ये एक इसका एजेंडा है, नेगेटिव है, बट नेवरदलेस इट इज स्टिल द एजेंडा, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ओके, और वो इस इच्छाओं को पाने के लिए उसने ये सारा काम किया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काम था। ओके, तो एक किंग ऑफ वॉन्स आया है, तो दिस इज वेरी ग्रेट कि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है, तो यानी कि ये दिस फाइट सीम्स टू बी बिटवीन टू पीपल इम्पोर्टेंटली, एक किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि चाइना है, और एक जो वर्ल्ड लीडर है, अभी वर्ल्ड लीडर कौन है, दिस अमेरिका, इसको टॉपल करने के लिए पूरी तरह से। एग्जैक्टली इसको हैंडमैन के पोजीशन में लाने के लिए इसने ये सारा काम किया है, क्योंकि यूएस इज द वर्ल्ड लीडर, तो उसी से वो पंगा लेगा। अगर वो उससे पंगा ले लेता है तो वर्ल्ड विल एनीवेज, इट विल एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द वर्ल्ड लीडर, ऐसा है ना। तो उसको बेसिकली एक पंगु बोलते हैं ना बनाने के लिए, उसके बैकबोन पे उसने हिट किया। यूएस में देखिए बहुत बुरी तरह से फैल रहा था कोरोना, तो उसको उसने बुरी तरह से टारगेट किया है ताकि वो बिल्कुल एक क्रिपल हो जाए, एक पैर पे खड़ा हो जाए, उसको मजबूर कर दे। ओके, एग्जैक्टली बहुत प्लानिंग भी है इसका, बहुत लंबा प्लानिंग था कुछ इस तरह का, ठीक है, लंबा प्लानिंग, इट्स बीन लाइक प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। और यहाँ पे देखिए क्या है, द वर्ल्ड डायनामिक्स में कुछ लोग पावरफुल होते हैं, कुछ लोग टेकर्स होते हैं, कुछ लोग गिवर्स होते हैं। वो चाहता था ये इकोनॉमी या जो ये डायनामिक्स है वर्ल्ड इकोनॉमी इसका बदलने का। ही वांट्स टू डू, ही बेसिकली वांटेड टू, चाइना बेसिकली वांटेड टू डू अ कू, यू अंडरस्टैंड, ताकि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डायनामिक्स को बदल दे बाय मेकिंग वन पर्सन कम एट इट्स फीट।